लीवर में और इलाज करेगा किडनी का, तब ये सबको पता चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ और मुद्दे को रखना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरे देश में हो रही है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन कुछ जो जरूरी बातें हैं उस पर भी देश में चर्चा होनी चाहिए। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा? ये जरूरी मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। 2018 में भी सेंट्रल में एसएससी का पेपर लीक हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हुआ था। उस समय मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री थे। बिहार में बरसों से पेपर लीक हो रहा है। जब हम 2020 में आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, तो बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा। हमने अपनी शादी के कार्ड में पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। जो भी अगर होइएगा अभी भी ढूंढिएगा, मिल जाएगा। और उसके बाद हमारी गिरफ्तारी होती है, जेल भेजा जाता है कि पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है। हमने कुछ नेताओं का नाम डायरेक्ट लिया था, बिहार के मंत्री का नाम लिया था, लेकिन उसी लोगों को यहाँ की जनता ने जिताया था। और आज वही जनता सड़क पर है। ये सोचना पड़ेगा, पेपर लीक कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, कल को वही खड़ा होगा चुनाव में, उसकी बेटी खड़ा होगी, उसका बेटा खड़ा होगा, आप उसको वोट देके सदन में भेज दें, तो कैसी लड़ाई है ये? मैं सच्चाई बोलना पसंद करता हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच यही है। आज कितने युवा आक्रोशित है। क्या 6 महीना पहले उन युवाओं को ये नजर नहीं आया? क्या पेपर लीक पहली बार हुआ है? 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, लोकसभा चुनाव के समय पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा। और बड़े बड़े लोगों को बचाया गया। बिहार में भी अभी भी मैं नाम लेने को तैयार हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम लूँ? मंत्री शामिल है पेपर लीक में, बचाया जाता है बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों को। 2022 में हमने खुद अपनी जान पर खेलकर तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार जी को क्वेश्चन भेजा था 7वीं बीपीएससी पेपर लीक का। अभी तक उसके बड़े बड़े जो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को नहीं पकड़ा गया। तो जरूरी ये भी है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो ही, साथ में एक कठोर कानून बने और उसको कठोरता के साथ लागू भी किया जाए, जिसमें अगर पेपर लीक में संलिप्त लोगों को कोई पार्टी टिकट देती है, उस पार्टी की मान्यता भी सरकार समाप्त करे। ऐसा कानून बने, चुनाव आयोग समाप्त करे। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा और कठोरता से लागू नहीं होगा, तब तक पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। मैं बिहार के कहिएगा तो 225 एग्जाम का गिना दूंगा, जहाँ पेपर लीक 5 बड़ी बड़ी परीक्षा तो हम रद्द करवाए हैं, और कितना पेपर लीक हुआ है 11 साल से तो हम लड़ रहे हैं बिहार में। अन्य राज्यों की तो बात ही नहीं कर, सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। तो लड़ना पड़ेगा मजबूती से। ये नहीं कि अगर बोल रहे हैं पेपर लीक पे कठोर कानून बने, कठोरता से लागू हो, और जो भी नेता ऐसे मामलों में रहते हैं उनको चुनाव में वोट लगे, ये चीज करना पड़ेगा। चलिए, आप सबको धन्यवाद। आप लोग बड़े निडरता के साथ मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लड़ाई लंबी है, लड़ना पड़ेगा।